हेलो एवरीवन। क्या आप भी अपने बच्चे की हाइट को लेकर बहुत टेंस रहते हैं कि इसकी हाइट लंबी होगी या नहीं? क्या आपका भी मन करता है कि आपकी हाइट नहीं है तो भी आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाए? तो आप इस बात को ध्यान से समझें और सुने कि क्या रीज़न है कुछ बच्चों की हाइट बहुत लंबी होती है और कुछ बच्चों की हाइट कम होती है। योगा प्रैक्टिस हाइट बढ़ाने में साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत हेल्प करता है, बट क्या सिर्फ योगा प्रैक्टिस करना काफ़ी है? तो आइए आज एक मिथ को आपके बर्स्ट करते हैं। हमारा दिमाग सिग्नल लेता है जितना हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को यूज़ करते हैं। आर्म्स हैं, लेग्स हैं। आर्म्स और लेग्स की लेंथ आप देखिए आपके शरीर में सबसे ज़्यादा है। सबका टॉर्सो गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा एक बराबर रहता है। जितनी लंबी टांगे हैं उतना आपका हाइट ज़्यादा है। क्या कर सकते हैं आप अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए? बियॉन्ड योगा और विद योगा अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग, जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक पे जाना, रनिंग करना, साइकिलिंग, ये सब उनकी लेग्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन आप ये यकीन रखिए कि अगर हमारी लेग्स लेंथ लेती हैं तो आर्म्स भी लेंथ लेंगी। जस्ट यू हैव टू सेंड सिग्नल। स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटी रहती हैं, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, हाँ बच्चे को अच्छा लगना चाहिए उस एक्टिविटी को करते हुए। ये सब एक्टिविटीज़ आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेटेड है हमारे लाइफस्टाइल से, नहीं ये फूड नहीं है, ये आपकी नींद है। चाहे आप किसी भी एज के हों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी नींद पर काबू पा ले और सिर्फ 1 घंटा सोए, 2 घंटा सोए। डेफिनेटली वो बीमार हो जाएगा थोड़े समय के बाद। तो बच्चों के केस में क्या कर सकते हैं? आप बड़े हैं, हो सकता है आपको काम करना पड़ता हो, आप अपने बच्चों को लेकिन टाइम पर सुला दें। टाइम पर कैसे सुलाएं? क्या सही समय है सोने का? ऐसा सुलाएं कि 10 से 12 के बीच में वो गहरी नींद में सोएं। अगर 10 से 12 आप चाहते हैं गहरी नींद में सोएं तो 7 से 7:30 उनको डिनर खिला दें। 8 से 8:30 उनको थोड़ा खेलने दें, काम करने दें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 से 9:30 या 10 बजे तक आप उनको इन बेड टक कर दें। वंस दिस इज़ डन, डेफिनेटली वो 10 से 12 की एक गहरी नींद ले लेंगे। सुबह उठने की जल्दी आदत, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, सब जानते हैं। ये लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, ये आप जितनी बच्चों में कल्टीवेट करेंगे लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहने वाली है। आप इतना नहीं, इतना नहीं, इतना, कितना भी धन संपत्ति दे दें, लेकिन जो संस्कार हैं, जो वैल्यूज़ हैं और जो हैबिट्स हैं, वही उनकी असली पूंजी रहती है। इसके बाद बात करते हैं हम एक्टिविटीज़ के बाद और हैबिट्स के बाद फूड से रिलेटेड। फूड के ऊपर जितना इजी एक्सेस रहता है बच्चे का, उतना उसका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। जैसे चिप्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, इजी टू एक्सेस है, आपने ऑर्डर किया, आपने कहीं से भी मंगाया और खा लिया। बट जो घर का खाना है उसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। अपने बच्चों को लाड और प्यार इतना ही करें जो उनकी सेहत पर भारी ना हो। इतना लाड प्यार ना करें कि उनकी सेहत पर भार पड़ने लग जाए। ये सब तो हो गई फूड की बात, लाइफस्टाइल की बात और उसकी बात अब आप कर लेना। ये आपकी हो गई लाइफस्टाइल की बातें। नींद को हमने डिस्कस किया, हमने फूड को डिस्कस किया और एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया। अब ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद कहाँ रह जाता है योगा प्रैक्टिस? तो आइए योगा को भी समझते हैं। योगा आपकी हाइट को कैसे बढ़ाता है? सूर्य नमस्कार आपने सुना हुआ होगा। सूर्य नमस्कार आपके 8 अंगों पर अष्टांग के साथ काम करता है। शरीर में सिर्फ 8 अंग नहीं हैं, लेकिन अष्टांग जो हमारा नमस्कार रहता है उसमें आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो ऐसा बनता है जो डेफिनेटली आपके बच्चे की हाइट को बढ़ाता है। आपने ताड़ आसन सुना होगा, आपने नटराज आसन सुना होगा, बट मैं आपको सच बताऊं, हाइट बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ आपकी बाजुएं और टांगें जितना काम करती हैं। आज का लाइफ बच्चों का थोड़ा सेडेंट्री है, या तो वो लिख रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं। बहुत छोटी एज में तो एक्टिविटी बहुत कराते हैं, चाहे प्ले स्कूल हो, प्री स्कूल हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे जैसे बच्चे बड़ी एज में आते हैं तो मोबाइल, गैजेट्स, आईपैड्स, आपका गैजेट में बच्चे ज़्यादा घुस जाते हैं और वो सिटिंग बहुत करते हैं।
जितनी सिटिंग करते हैं, सभी को पता है कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, उतने लंग्स काम नहीं करते। तो योगा प्रैक्टिस में ना सिर्फ आसन सिखाए जाते हैं, योगा प्रैक्टिस एक लाइफस्टाइल है। बच्चे को बहुत छोटी उम्र से, जैसे हमारे यहाँ पहले गुरुकुल में भेज देते थे या आप अभी हॉस्टल में भेजते हैं, क्यों वहाँ पर बच्चों का वेट नहीं बढ़ता, क्यों हॉस्टल में आपके बच्चों का हाइट अच्छा निकल आता है? लाइफस्टाइल। वहाँ पर बच्चे समय से खाते हैं, समय से सोते हैं, खाना, सोना और योगा प्रैक्टिस करना। अभी हर कोई तो हॉस्टल नहीं भेज सकता। पूरी हमारे समाज में जितने बच्चे हैं, जितने आपके शहर में स्कूल हैं, उन सब बच्चों को स्कूल में बहुत एक्टिविटी कराई जाती है। एज अ पेरेंट आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को एक स्कूल में योगा करते हैं, अगर उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा सेडेंटरी है, एक अच्छे से योगा स्टूडियो में उनकी क्लासेस बुक करें। हफ्ते में 2 दिन भी अगर वो क्लास जाते हैं, सैटरडे संडे, वीकेंड बच्चों का फ्री होता है, अगर सैटरडे संडे भी आप इतनी मेहनत करें, अकेडमीज़ में ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योगा प्रैक्टिस उनको क्या सिखाएगा? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाएगा, उनको मोरल वैल्यू सिखाई जाती हैं हमारे यहाँ। योगा प्रैक्टिस आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 भी अगर लेवल बच्चा पार कर लेता है, 4 लेवल पर, और बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जितना बड़ों को मुश्किल होती है आसन करने में, बच्चे उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास एक बहुत सुंदर कार है, बस आपको उसको ड्राइव करना है। बच्चों के पास एक्सट्रीम एनर्जी होती है, उसको वो गलत सलत जगह बर्न करें, गलत सलत जगह उनका ध्यान जाए, उससे अच्छा योग है। योग के नियम, यम, आसन, प्राणायाम सब बहुत हेल्प करते हैं आपके एक बच्चे का अच्छा करेक्टर बनाने में। तो हाइट की बात करते करते कितनी सारी बातें कर ली। होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू, और आप इस बात को थोड़ा डेप्थ में सोचें कि क्या बच्चा फुटबॉल के फील्ड में आगे जाएगा, क्या बच्चा क्रिकेट के फील्ड में आगे जाएगा, क्या मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा बैडमिंटन चैंपियन बनेगा। आपको क्या सोचना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बनेगा। आपका बच्चा कितना सक्सेसफुल होगा, जितना सक्सेसफुल होगा उतना आपसे दूर होगा। 1 या 2 बच्चे करते हैं आप, अपने बच्चे को ऐसी वैल्यूज़ दें, ऐसी आदतें अपनाएं अपने बच्चे को, आप उसमें एकदम कल्टीवेट कर दें जो आपके बड़े होने पर आपके साथ एकदम प्रेम प्यार से रहे, एक अच्छा ह्यूमन बने, जिसके साथ भी वो संबंध बनाए। और ये सारी शिक्षा आपको योग से मिलती है। संयम आता है, योग आपको ज्ञान देता है, योग आपको एक ऐसे पर्सन में धीरे धीरे बड़ा करता है कि जो बैलेंस में है, और आप बैलेंस में हैं तो आपकी एनर्जीज कोई भी हो, आप अपना एक परफेक्ट मॉडल बनते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।